नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा में चुनाव से पहले सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है। दरअसल कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की एकजुटता ने सबको चौंका दिया। यूं तो ये तीनों पूर्व से भूपेंद्र हुड्डा विरोधी माने जाते हैं, जिससे पार्टी एकता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये सवाल दो गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से भी वाजिब है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तीन गुटों की एकजुटता से हुड्डा के विरोध से केंद्र नेतृत्व तक प्रभावी संदेश जाएगा। साथ ही सीएम चेहरे पर हुड्डा की अकेले की दावेदारी नहीं चलने देने की भी कोशिश है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए अभी से कमर कस ली है। इस मिशन के तहत पिछले दिनों 9 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रैली की। हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीसी की है, जहां उन्होंने अरावली सफारी पार्क और राखी गढ़ी को लेकर चर्चा भी की। सीएम मनोहर लाल ने अरावली सफारी पार्क गुरुग्राम और नूंह जिले में 10,000 एकड़ में बनना है। अब सवाल ये भी है कि हुड्डा विरोधी खेमे के एक साथ आने का क्या असर होने वाला है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जंगल सफारी के विषय में लेकर के केंद्र सरकार की ओर से भी जो ROF के अधिकारी होते हैं उनके साथ और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको सबको लेकर के आज कई चीजों को जो प्रोसेस में थी उसको थोड़ा गति देने के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। 10,000 एकड़ पर ये जो है सफारी के लिए जगह चिन्हित की गई है और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, खास करके कारपोरेशन गुरुग्राम, कारपोरेशन मानेसर और म्यूनिसिपैलिटी उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें और आज उसका जो चरम सीमा पर है। लोग की सरकार से आम जनता बहुत दुखी है। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। पोर्टलों पे सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। जसपा और भाजपा का गठबंधन ये चुनाव के समय नहीं था, हम अलग अलग लड़े। मैंडेट ऐसा है कि फ्रैक्चर्ड था, इसलिए हमको गठबंधन करना पड़ा और अभी गठबंधन चल रहा है क्योंकि जनादेश ऐसा था तो उसमें से गठबंधन उत्पन्न हुआ। जैसे पिछली बार खुद मेजोरिटी थी तो गठबंधन था। और जो आगे का भविष्य का सवाल है वो जब इसका निर्णय हो जाएगा तो आपसे साझा करेंगे। अभी कोई निर्णय उस प्रकार का नहीं है। भाजपा अपनी तैयारी कर रही है, भाजपा अपनी तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस में गुटबाजी लगातार देखी जा रही है, जहां पर हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता अपनी अपनी बातें सामने रखने से पीछे नहीं हट रहा है। जहां पर आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी जो गुट है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। करीब 3 गुट जो है वो एक साथ आ चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला की बात कर ली जाए, किरण चौधरी की बात कर ली जाए, कुमारी शैलजा की बात कर ली जाए, ये तमाम एक साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी बातें सामने रखी। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कहीं ना कहीं कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी से इसका असर जो है आने वाले चुनाव में पड़ेगा और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इसका फायदा किस तरीके से आगे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी साफ तौर पर कांग्रेस में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है और क्या इसका नुकसान कांग्रेस को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। जहां पर लगातार बयानबाजी जारी है। अगर कुमारी शैलजा की बात कर ली जाए, वो साफ तौर पर आज उन्होंने कई सवाल खड़े किए, बिना नाम लिए उन्होंने सवाल खड़े किए। साफ तौर पर ये कहा कि पार्टी में घोषणाएं किसी व्यक्ति विशेष के जरिए नहीं होना चाहिए, पार्टी की तरफ से रखना चाहिए। मैनिफेस्टो का मुद्दा भी कुमारी शैलजा द्वारा उठाया गया था। और इसके साथ ही जहां पर हमने देखा बीबी बत्रा का भी बयान, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के सीएम का चेहरा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। और ऐसे में ये बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से बयानबाजी जो है वो कांग्रेस में लगातार जारी है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सरकार या फिर पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आज कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई मायने इससे निकाले जा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हुड्डा ग्रुप को कॉर्नर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो संगठन पर पड़ते हुए नहीं देखा जा सकता है।
वही चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। शिषपाल जिंदल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिंपल सोही जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर टीना करमवीर जी आपका रुख करूंगी। लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा सरकार और सरकार के गठबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें देखी जा रही है, कांग्रेस में उल्टी गंगा जो है वो बहती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस में गुटबाजी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। जी श्रावणी जी, आज हम जो है गुटबाजी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए गुटबाजी समस्या नहीं है। आज जो बीवी बत्रा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज सवाल उससे पूछा जाएगा। 428 करोड़ का घोटाला हुआ इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, और मुख्यमंत्री के मंत्रियों के यहाँ जूट तक नहीं रहेंगी। मेरा सवाल आज यहाँ पर है, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ कि गुटबाजी, जनता गुटबाजी पर विश्वास नहीं कर रही है। जनता तो ये देख रही है कि लहर किसकी है इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज भी देखिए कितने लोगों ने, कितने बीजेपी से लेकर इनेलो, कितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और नहीं है डॉक्टर टीना, मेरा सवाल ये नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा जिस तरीके से 4 गुट है हरियाणा में, 3 गुट एक साथ नजर आ रहे बड़े नेता। मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। 3 नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुद्दा तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि किस तरीके से जो सीईटी एग्जाम है उसमें घोटाला हो रहा है लगातार। हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है। मुद्दा ये है, आज मुद्दा ये है कि हमारे तो विपक्ष के मंत्री है, विपक्ष के नेता है, वो तो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल ये नहीं है कि गुटबाजी है या नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा की अलग से करते हैं, उदय भाई अलग से करते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल यहाँ ये होगा, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ धोखा हुआ है, जहाँ हरियाणा प्रदेश ने इनको जनता में इनको सरकार में बैठाया और ये इन्होंने 428 अमृत योजना। डॉक्टर टीना, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आपसे है कि जो गुटबाजी देखी जा रही है, इसके साथ ही कुमारी शैलजा जी का भी बयान आपने सुना होगा, जहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैनिफेस्टो पार्टी की तरफ से जारी करना चाहिए, व्यक्ति विशेष से नहीं, मर्यादा होनी चाहिए। जी जी ठीक है, मान लिया, आपकी बात से सहमति जता दी कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, लेकिन आप अरविंद शर्मा को जो बीजेपी से, कभी बीजेपी से भी तो सवाल कीजिए ना। सरकार में वो है, जवाबदेही उनकी बनती है, सरकार में वो है। अरविंद शर्मा जी लगातार इसके लिए बातचीत करते हैं। अमृत योजना में घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री तभी खामोश रहे। हम लगातार चाहे नेशनल टेलीविजन पर हो चाहे हरियाणा प्रदेश, हम लगातार एक ही बात कहते आए कि किस तरीके से जब भी बारिश होती है गुड़गांव के अंदर या फरीदाबाद के अंदर, किस तरीके से पानी भर जाता है, सीवरेज की कोई डॉक्टर टीना, मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं बार बार अपना सवाल दोहराना चाह रही हूँ डॉक्टर टीना जी, मैं बार बार अपना सवाल दोहराना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना, जी हमारा काम है सवाल करना, और मैं बस, मेरा साफ तौर पर आपसे यही सवाल है, क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा रही है, लगातार बयानबाजी भी की जा रही थी, और जिस तरीके से हुड्डा विरोधी जो गुट है वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर सामने दिख रहा है, इसका असर कांग्रेस पर आने वाले समय में होगा कि नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा हरियाणा में। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहती हूँ, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की लहर है। मोदी मैजिक फेल हो गया, हरियाणा में जो खट्टर जिसे कहते हैं खटारा सरकार। ठीक है डॉक्टर टीना, लौटूंगी आपके पास। शिषपाल जिंदल जी, आपका रुख करूंगी, क्या कहना है आपका? कांग्रेसियों पे कोई मुद्दा तो है नहीं, ये अपने जो इनमें फूट पड़ी हुई है उसको छुपाने के लिए सरकार पर दोष मढ़ते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं। आप सुनिए, टीना जी बात सुनिए, सरकार पर दोष मढ़ते हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। अभी 2-3 दिन पहले आपके 3 नेताओं ने कॉन्फ्रेंस की साझा, उसके मन भेद अभी से सामने आने लगे हैं। आज कुमारी शैलजा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने घोषणा पत्र जारी किया है उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब आने वाले समय में आप देखना, रणदीप सुरजेवाला जी का अलग घोषणा पत्र होगा, किरण चौधरी जी का अलग घोषणा पत्र होगा, शैलजा जी का अलग घोषणा पत्र होगा, दीपेंद्र हुड्डा जी का अलग घोषणा पत्र होगा, और इनकी जो कांग्रेस पार्टी है, प्लीज सुनिए मेरी बात, और हुड्डा जी का अलग घोषणा पत्र होगा। और इसके अलावा एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा, इनकी स्थिति ये हो चुकी है कि कहीं से ईंट उखेड़ो वहीं से कांग्रेस का घोषणा पत्र आपको दिखाई देगा। बड़े शर्म की बात है, ये हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही है टीना जी। श्रावणी जी, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए इनके बाद। सुनिए, घोषणा पत्र क्या होता है वो सीखिए भारतीय जनता पार्टी से। हमारा घोषणा पत्र 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 18 करोड़ हो गई होंगी, आगे नहीं क्या चिंता की बात, हरियाणा वालों को तो नहीं मिलेगा।
उसका भी थोड़ा जवाब दे दीजिए। हमारे ऊपर नोक-झोंक कर रही है। हमारे कार्यक्रम देखिए, हमारे जून माह के अंदर हमने 21 प्रकार के बूथ स्तर से लेकर लोकसभा तक के बहुत बढ़िया अभियान नहीं जन अभियान चलाए हैं, जिसके अंदर हमारे को भारी सफलता, भारी जन समर्थन मिला है। आप लोगों के अंदर, आपका मेरा कहना तात्पर्य आपसे नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी से आपकी तकलीफ ये है कि आप भाजपा की जो जल लहर है उससे घबरा रहे हैं। जो भाजपा ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का जरा दो और अन्य गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका भी रिएक्शन जान लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण गुट्टेल जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो देखी जा रही है, क्या आपको भी ये चीज दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, क्योंकि 11 समय तक जो कि देश और प्रदेश के अंदर जो कि कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और 9 वर्षों से जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो शासन के अंदर है, लेकिन ना तो कांग्रेस ने जो है कि देश और प्रदेश को जो है कि कुछ देने का काम किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि दोनों से जो है कि जनता खपा है। और जो है कि 2024 के अंदर जो है कि जनता इनसे जो है कि वो बदलाव चाहती है और समय नजदीक है और उस समय के अंदर जो है कि जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि लोगों को लूटने का काम किया और बड़े बड़े घोटाले जो है कि इस सरकार के अंदर हुए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे वो फर्जी आईडी का घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, तो चाहे वो नगर निगम का घोटाला हो, तो इस प्रकार के जो है कि कार्य जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए और झूठे वायदे जो है कि जनता से किए कि हम 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, बुढ़ापा पेंशन जो है कि हम 7500 रुपए देने का काम करेंगे। तो ना तो बुजुर्गों को जो है कि 7500 रुपए जो है कि वो पेंशन मिली और ना ही जो है कि बेरोजगारों को रोजगार मिला है। और जब छात्र एडमिशन की बात करते हैं तो छात्रों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आती है तो ये सरकार उनके ऊपर भी लाठियां बांधी दिख रही है फिलहाल। साफ वो कहने की बात नहीं है, वो स्पष्ट है, क्योंकि हम तो पहले भी बोल रहे थे कांग्रेस जो है कि गुटों के अंदर बटी हुई है, वहां पर तो अपनी अपनी डपली अपना अपना राग है और जो है कि सब जो है कि उस गुटों के अंदर बट करके जो है कि कांग्रेस रह रही है, क्योंकि यहाँ पर हुड्डा जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के क्योंकि वो मिला हुआ है और क्योंकि उसके समय के अंदर जो है कि कई हजारों करोड़ जमीन का जो है कि वो घोटाला हुआ है और उस घोटाले से बचने के लिए जो है कि वो जेल से बचने के लिए लौटेंगे आपके पास। रिंपल सोही जजपा प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है। रिंपल जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि तमाम परिस्थितियों से आप अवगत हैं, एक बार आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। जी आदमी मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो तो सबके सामने है, जाहिर है वो। आज तक आप ये देखिए कि सिर्फ अगर सीनियर पदाधिकारियों की बात की जाए उसकी लिस्ट भी आज तक इनसे फाइनलाइज नहीं हो पाई है। ये सब क्यों होता है? और आज आपने सुनी लिया है, आपने खुद बताया है, जो स्टेटमेंट आई है कि जो भूपिंदर सिंह हुड्डा की तरफ से मैनिफेस्टो जारी हुआ है वो सरकार जो वो कांग्रेस का नहीं है। इनकी ये तो बार जो गुटबाजी, आप ये देखिए कि सुरजेवाला जी को हरियाणा से सीट दिलवाने की, राज्यसभा की सीट दिलवाने की बजाय उनको राजस्थान भेजा गया। पूरी कोशिशें की जाती हैं, बार एक गुट दूसरे को नहीं यहाँ पर पैर जमाने देता तो पहला गुट तीसरे को नहीं जमाने देता। यहाँ पे मैं कहती हूँ 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ 4 5 न जाने कितने गुट हैं। क्या जरूरत थी? मुझे एक बात बताइए कि कल कांग्रेस की एक पीसी होती है, उसके बाद आज कुछ और विधायक जो हैं वो आज पीसी कर रहे हैं। ये किस तरह का माहौल है कांग्रेस के अंदर? और यही मैं यहाँ पे बहुत ही सकारात्मक तरीके से कहना चाहती हूँ कि संगठन की मजबूती ही सरकार लेके आती है। अगर धरातल पर आपका संगठन इतना कमजोर है, आपकी सीनियर लीडरशिप आपस में लड़ रही है, तो आप भूल जाइए कि कभी भी आप सरकार ला सकते हैं। ठीक है रिंपल जी, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर टीना, आपसे मेरा एक सिंपल सवाल है, क्योंकि आपने बीबी बत्रा के बयान को भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे, तो क्या ये फिलहाल मान ली जाए कि सीएम का चेहरा भूपेंद्र जी ही होंगे? जी मैं एक बात स्पष्ट कर देती हूँ। हमारे यहाँ विधायक चयन करते हैं और पार्टी की हाईकमान तय करते हैं। मैं इसमें किसी भी नेता का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ डेमोक्रेटिक एक संवैधानिक तंत्र के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। हमारे यहाँ नागपुर से या कहीं से फोन नहीं आता है कि किसको
मुख्यमंत्री बनाना है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि अलग अलग गुटबाजी हो रही है, मेरा सवाल जो है ये है कि दुष्यंत चौटाला जी कुछ बोल रहे हैं गठबंधन पर, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अरविंद शर्मा कुछ और वही रेवाड़ी से इंद्रजीत जी वो कुछ और बोल रहे हैं। हर एक नेता अलग अलग चीजें हैं। गठबंधन कोई एक पार्टी नहीं होती है, पार्टी के अंदर की बात करिए और पॉजिटिव आपके लिए मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, आपका कोई एक्टिव नहीं है इसलिए आप रहने दीजिए। आपने जानने की जरूरत है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। जब तक कांग्रेस क्रिटिसिज्म नहीं ले सकती उसको अगर में लीन है, आप घोटालों में लीन है, घोटालों में ही रहिए, अच्छा है। आपने सत्ता की मलाई खाई है और आप लगातार खा भी रही है, तो उसी में रहिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए। हरियाणा की चिंता मत करिए, हरियाणा की चिंता के लिए कांग्रेस बैठी है। आपने लगातार आवाज उठाई है, क्या किया है आप बताइए। जब हुड्डा जी की सरकार थी उस समय किस तरह से बाकी एमएलए को दाकिनार किया गया, उसकी बात कर लो। बाकी स्कैम्स की तो बात ही नहीं कर रही। ठीक है डॉक्टर जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सीएम का चेहरा कौन होगा पार्टी का हाईकमान ने डिसाइड करे है, लेकिन कैसे एक पार्टी के विधायक आते हैं प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चेहरा होंगे, क्या उनका ये कहना सही था? जी श्रावणी जी, देखिए हर एक नेता का अपना एक निर्णय होता है। आप अपनी मन से किसी भी नेता को कह सकते हैं, आप शैलजा जी को कह सकते हैं, हुड्डा जी को कह सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को कह सकते हैं। इनके यहाँ की तरह तो बिल्कुल नहीं कहा, हमारे यहाँ नहीं होता कि हम नागपुर से फैसला करें, हमारे यहाँ पार्टी हाईकमान तय करती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। नरेटिव मत बनाइए कि गुटबाजी है या नहीं है। नरेटिव जो मेन मुद्दा ये है कि 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, ग्रामीण बच्चे कहाँ पढ़े, सवाल यहाँ पर ये है। अभी मैंने अमृत उत्थान के बारे में पूछा, अमृत योजना के तहत जो 428 करोड़ का घोटाला हुआ है उसका जवाब कौन देगा? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे एक अक्षर जो बोल देते हो, अडानी घोटाले में तो वैसे ही शांत रहती है केंद्र सरकार। लेकिन अगर हरियाणा की भी बात कर ली जाए तो हरियाणा में भी सारे इनके प्रवक्ता एकदम खामोशी साध लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद नहीं बोलते हैं। इनके यहाँ देखिए, इनके यहाँ गुटबाजी की अरविंद शर्मा खुल कर बोल रहे हैं। सवाल इनसे भी तो पूछिए ना सत्ता में। ठीक है, क्योंकि देखिए गठबंधन पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे गए थे, गठबंधन पर भी सवाल किया गया था सरकार से, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस में जो गुटबाजी है या आंतरिक कला जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। डॉक्टर टीना, क्योंकि आज कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान दिया था, मैनिफेस्टो जारी करने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था, आपका रिएक्शन उस पर जानना चाहूंगी, क्या वो सही था? देखिए मैंने पहले कहा हर नेता का अपना निर्णय होता है। कौन नहीं बनना चाहता है मुख्यमंत्री? कल को मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन बोलने में और जो पार्टी की जो प्रक्रिया है उसी के बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर टीना, सार्वजनिक जगह पर इस तरीके से पार्टी के खिलाफ, पार्टी की गतिविधि के बारे में अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े किए जाएंगे ना। हिमाचल के अंदर ये कहा गया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि गुटबाजी है, वहाँ हिमाचल में आज कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक में कहा गया डीके शिव कुमार और जिस तरीके से सिद्धारमैया के बीच, मैं हर चैनल पे लगातार यही बात बोलती रही थी, कांग्रेस की 2 आंखें हैं और वही हुआ। तो कांग्रेस की जीत हुई। हरियाणा के अंदर भी मैं आपके चैनल पर यही बात बहुत ही चुनौती के साथ कह रही हूँ, सरकार हमारी बनने जा रही है। इनके यहाँ कितनी खलबली मचे इससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जो है कांग्रेस पर भरोसा जता रही है और कांग्रेस ही आने वाली है। लहर जो है वो मोदी मैजिक सब फेल हो गया, कोई मैजिक नहीं था, सब जनता का टैक्स पेयर का पैसा ही मोदी मैजिक पे खर्च किया गया था। लेकिन हमने पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज हम सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी जनता हम पर भरोसा कर रही है। लेकिन डॉक्टर टीना, कहने की पार्टी एकता पर भी फिलहाल सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग गुट जो है सामने आ रहे हैं, पार्टी की एकता पर सवाल खड़े। अगर पार्टी में एकता नहीं रहेगी तो आगे चुनाव कैसे जीतेगी पार्टी? श्रावणी जी वोट जो है, वोटर जो है वो बहुत समझदार है, वो सजग है, उसको पता है कि उसके साथ धोखा किया गया है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इन्होंने बहुत चढ़ा ली काट की हांडी, अब नहीं चढ़ने वाली। ठीक है डॉक्टर टीना, एक बार शिषपाल जिंदल जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। शिषपाल जिंदल जी, डॉक्टर टीना को भी सुना आपने, आपको क्या लगता है कि क्योंकि आने वाला चुनाव में बेहद कम समय बाकी, और जिस तरीके से कांग्रेस में भी गुटबाजी देखी जा रही है, इसके साथ ही सरकार में भी गठबंधन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में जो स्थिति है आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं? श्रावणी जी, मैं डॉक्टर टीना की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज मतदाता समझदार हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। तभी तो 2019 के अंदर सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा जी विजय प्राप्त करके आए और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी विजय प्राप्त करके आए। आप किस गलत ख्याल में जी रहे हैं? हमारी समझ में ये नहीं आता कि आप अपनी गुटबाजी को सही करने की बजाय दूसरों पर थोपते हैं, दूसरों पर बातें थोपते हैं। किसानों का मुद्दा किसने भड़काया? हुड्डा जी ने। पहलवानों का मुद्दा किसने भड़काया? हुड्डा जी ने। और जो भ्रष्टाचार का जो
जाल फैलाया 2014 से पहले, वो किसने फैलाया? हुड्डा जी ने। आज आपको तकलीफ ये है कि हरियाणा के अंदर हमारी गठजोड़, हमारी जो जसपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने भ्रष्टाचार पर लगाम कसा। आज क्या है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक सिंगल नौकरी भी आप किसी पे ये लांछन नहीं लगा सकते कि उसने पैसे देकर या सिफारिश से नौकरी हासिल करी है। पारदर्शी तरीके से नौकरी होती है, पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलती है। एक मिनट रुकिए प्लीज। पारदर्शी तरीके, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। आप गलती से भी हमारे मुख्यमंत्री जी पे एक सिफारिश करके भेजिए नौकरी के लिए, किसी साल के लिए, और उसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी क्या देंगे वो आपको पता लग जाएगा। ठीक, समझिए मेरी बात को है। मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ जरा जी, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। सुनिए अभी, जहां तक रोजगार की बात है, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि अब तक हम लगभग 1,10,000 लोगों को नौकरियां दे चुके हैं और हमारा टारगेट 1,70,000 है। और आज ही हमारे शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है, सुनिए मेरी बात, आज हमारे शिक्षा मंत्री ने सीएमआई की रिपोर्ट पढ़ी है क्या आपने? सीएमआई की रिपोर्ट पढ़ी है? ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास। कृष्ण पटेल जी, आपका रुख करूंगी। आपसे ये सवाल है मेरा, क्योंकि कुमारी शैलजा जी का बयान आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर, कुमारी शैलजा ने ये साफ तौर पर मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बयान दे रहे उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि फिलहाल कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और इसी के साथ क्या पार्टी आगे बढ़ पाएगी? देखिए, बढ़ना ना बढ़ना तो है उसका अंदरूनी मामला है, क्योंकि जनता जो है कि वो जानती है। हम तो जो है कि चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों को का अनुसरण करते हुए कि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि वो पद यात्रा लेकर के जो है कि वो चले हुए हैं और जो है कि जनता जो है कि पार्टी के साथ जो है कि वो जुड़ रही है, जो पुराना कैडर था वो भी जुड़ रही है। और दूसरा, मैं जिंदल साहब की बात का जो है कि जवाब देना चाहूंगा। कहा कि हमारी सरकार जो है कि लोगों को जो है कि रोजगार देने का काम किया है, तो लेकिन आपकी सरकार ने जो है कि 2 लाख लोगों को नौकरी देने का जो है कि वो प्रावधान रखा था। और दूसरी बात कहा कि बगैर पैसे के जो है कि हमने जो है कि नौकरी देने का काम किया। मैं जिंदल साहब से पूछना चाहूंगा, मेरे गांव के विधायक हरविंदर कल्याण जी ने एक परिवार में से 15 लोगों को नौकरी लगा रखा है। दूसरा जो है कि आपका एक आरएसएस का मेंबर है, उसके घर से जो है कि 4 लोग नौकरी के अंदर लगे हुए हैं, वो कैसे लगे हैं, इसका जवाब चाहिए। दूसरा जो है कि आपके विधायक के द्वारा जो है कि अवैध जो है कि जमीन के ऊपर कब्जा उसके परिवार के लोग जोड़ के ऊपर जो है कि वो कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये जनता जो है कि आप लोगों से जवाब मांगेगी, क्योंकि आपने जनता को इतना दुखी किया है कि जनता आज जो है कि वो समय जो है कि चुनाव का समय देख रही है और जब जो है कि समय आएगा और लेकिन वो आपको सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि आपने जो है कि लोगों को ठगने का काम किया है। क्योंकि आज चाहे बेरोजगारी के मामले में ले, महंगाई के मामले में ले, व्यापारी वर्ग आज दुखी है, आपने सबके धंधों को जो है कि वो खत्म कर दिया है। ठीक है कृष्ण पटेल जी, आपके पास सिंपल सोही, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब फिलहाल आज गुटबाजी पर बात हो गई, कांग्रेस के बीच में गुटबाजी जो है साफ तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो गठबंधन है सरकार और जसपा के बीच में, और ऐसे में गठबंधन के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि कई ऐसे बयान भी आपके पार्टी की तरफ से सामने आए हैं जिसकी वजह से गठबंधन पर सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। क्या फिलहाल ये कहना सही है कि क्या गठबंधन में सब कुछ फिलहाल ठीक है? बिल्कुल रागिनी, ये बात मैं आपके चैनल पे भी और हमारे सीनियर लीडर्स बार बार ये दोहरा चुके हैं, ये बात कि जो अलायंस है ये एक पोस्ट पोल अलायंस है। पोस्ट पोल अलायंस जिस तरह से जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीका था हरियाणा को एक स्ट्रॉन्ग सरकार देने का, वो तरीका अपनाया गया। इसके लिए एक अलायंस तैयार किया गया और वो जो अलायंस है आपको 5 साल मजबूती से सरकार देगा। ये दावा है। ठीक है डॉक्टर रिंपल सोही जी हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिषपाल जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में कम समय बाकी है और ऐसे में हमने देखा कि कांग्रेस में किस तरीके से गुटबाजी जो है साफ तौर पर निखर कर सामने आ रहे हैं, और वहीं अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव के रेस में आगे बढ़ती है, जनता का समर्थन किसे मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।